जय श्री राम। जय जय श्री राम। भक्ति सागर 1260 राधे चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। आप सभी भक्तों ने अब तक श्री रामचरित मानस अयोध्या कांड दोहा संख्या 40 तक सुना है। अब आगे की कथा आप सभी भक्त प्रेम पूर्वक सुने और अयोध्या कांड का आनंद लेते रहें। निधर बैठी कहीं कठु बानी, सुनत कठिनता अति अकुलानी। जीव कमान बचन सरनाना, मनई महिप मृदुलच्छ समाना। के कई बेधड़क बैठी ऐसी कड़वी बाणी कह रही है जिसे सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो उठी। जीव धनुष है, वचन बहुत से तीर हैं और मानो राजा की कोमल निशाने के समान हैं। जन कठोर पनु धरे शरीरु, सीक धनुष विद्या बर बीरु। संब प्रसंग रघुपतहि सुनाई, बैठ मनाए तनु धर निठुराई। इस सारे समाज समान के साथ मानो स्वयं कठोरपन श्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके धनुष विद्या सीख रही है। श्री रघुनाथ जी को सब हाल सुनाकर वह ऐसे बैठी है मानो निठुरता ही शरीर धारण किए हुए हो। मन मुस्काए भान कुल भानु, राम ससंस आनंद निधानु। बोले बचन विगति सब दूषण, मिधु मंगल जन भाग विभूषण। सूर्यकुल के सूर्य स्वाभाविक ही आनंद निधान श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुराकर सब दूसरों रहित ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोले जो मानव वाणी के भूषण ही थे। सुने जननी सोई सुति बड़ भागी, जो पितु मात बचन अनुरागी। तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जनय सखल संसारा। हे माता सुनो, वही पुत्र बड़ भागी है जो पिता माता के वचनों का अनुरागी पालन करने वाला है। आज्ञा पालन के द्वारा माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र है। जननी सारे संसार में दुर्बल है। मुनिग मिलन विशेष बन, सबय भांत हित मोर। तैमय पित आयुष बहुर, समंत जननी तोर। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदर्शन रथ अजर बिहारी। वन में विशेष रूप से मुनियों का विलाप होगा, जिसमें मेरा सभी प्रकार से कल्याण है। उसमें भी फिर पिताजी की आज्ञा और है, जननी तुम्हारी सम्मति है। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। जो न जाए बन ऐसे काजा, प्रथम गनय मोहि मूढ़ समाजा। और प्राण प्रिय भरत राज पाएंगे। इन सभी बातों को देखकर ये प्रतीत होता है कि आज विधाता सब प्रकार से मुझे सम्मुख है, मेरे अनुकूल है। यदि ऐसे काम के लिए भी मैं वन को न जाऊं, तो मूर्खों के समाज में सबसे पहले ही मेरी गिनती करनी चाहिए। सेवक अरड़ कलपतरु त्यागी, पर हर अमर तले विषु मागी।
ते न पाए अस समझ चुकाही, देख विचार मात मन माही। जो कल्प वृक्ष को छोड़कर ऋण की सेवा करते हैं और अमृत त्याग कर विष मांग लेते हैं, हे माता तुम मन में विचार कर देखो, वे महामूर्ख भी ऐसा मौका पाकर कभी न चूकेंगे। अब एक दुख मोय विशेषी, निपट विकल नर नायक को देखी। थोरई बात पितै दुख भारी, होत प्रतीत न मोय महतारी। हे माता मुझे एक ही दुख विशेष रूप से हो रहा है, वह महाराज को अत्यंत व्याकुल देखकर। इस थोड़ी सी बात के लिए ही पिताजी को इतना भारी दुख हो। हे माता मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता। राव धीर गुण उदय अगाधु, भामोय ते कछु बड़य अपराधु। जाते मोय न कहत कछु राहु, मोर सपति तोय कहें सत्य भाऊ। क्योंकि महाराज तो बड़े ही धीर और गुण के अथाह समुद्र हैं। अवश्य मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है, जिससे कारण महाराज मुझसे कुछ नहीं कहते। तुम्हें मेरी सौगंध है माता, तुम सच सच कहो। सहज सरल रघुबर बचन, कुमिति कुटिल कर जान। चले जोंक जल वक्र गति, जदप ललित समान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के स्वभाव से ही सीधे वचनों को दुबुद्धि के कई टेढ़ा ही करके जान रही है। जैसे यद्यपि जल समान ही होता है, परंतु जोंक उसमें टेढ़ी चाल से ही चलती है। रहसी रानी राम रुख पाई, बोली कपट सने जनाई। सफत को तुम्हार भरत के आना, हेतु न दूसर में कछु जाना। रानी केकई श्री रामचंद्र जी का रूप पाकर हर्षित हो गई और कपट पूर्ण स्नेह दिखाकर बोली, तुम्हारी शपथ और भरत की सौगंध है, मुझे राजा के दुख का दूसरा कुछ भी कारण विदित नहीं है। तुम अपराध जोग नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुख दाता। राम सत्य सब जो कछु कहूँ, तुम पितु मात बचन रत अयहूँ। हे तात तुम अपराध के योग्य नहीं हो, तुमसे माता पिता का अपराध बन पड़े ये संभव नहीं। तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम तुम जो कुछ कह रहे हो सब सत्य है। तुम पिता माता के वचनों के पालन में तत्पर हो। पिताएँ बुझाएँ कहें बल सोई, चौथे पन जय अजन न होई। तुम सम सुवन सुकृत जह दीन है, उचित न तासु निरादर कीने। मैं तुम्हारी बलहारी जाती हूँ, तुम पिता को समझाकर वही बात कहो, जिससे चौथेपन बुढ़ापे में इनका अपयश न हो। जिस पुण्य ने इनको तुम जैसे पुत्र दिए हैं, उसका निरादर करना उचित नहीं है। लागय कुमुख बचन शुभ कैसे, मगय गथाधिक तीरथ जैसे। राम ही मातु बचन सब भाई, जिम सुर सर गत सलित सुहाए। केकई के बुरे मुख में ये शुभ वचन कैसे लगते हैं, जैसे मगध देश में गया आदिक तीर्थ। श्री रामचंद्र जी को माता केकई के सब वचन ऐसे अच्छे
लगे जैसे गंगा जी में जाकर अच्छे बुरे सभी प्रकार के जल शुभ सुंदर हो जाते हैं। गए मूर्छा राम सुमेरे, नृप फिर करवट लीन। सचिव राम आगमन कहें, विनय समय समकीन। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई। उन्होंने राम का स्मरण करके राम राम कहकर फिर करवट ली। मंत्री ने श्री रामचंद्र जी का आना कहकर समानुकूल विनती की। अवन पकन राम पगुधारे, धर धीरज तव नयन उघारे। सचिव संभारे राव बैठारे, चरण परत नृप राम निहारे। जब राजा ने सुना कि श्री रामचंद्र पधारे हैं तो उन्होंने धीरज धर के नेत्र खोले। मंत्री ने सवाल कर राजा को बैठाया। राजा ने श्री रामचंद्र जी को अपने चरणों में पड़ते प्रणाम करते देखा। लिय स्नेह बिकल उरलाही, गै मन मनय फनक फिर पाही। राम चितय रहे नर नाहु, चला बिलोचन बार प्रभाऊ। स्नेह से विकल राजा ने राम जी को हृदय से लगा लिया, मानो सांप ने अपनी खोई हुई मड़ फिर पाली हो। राजा दशरथ जी श्री राम जी को देखते ही रह गए। उनके नेत्र से आंसुओं की धारा बह रही है। शोक विवश कछु कहे न पारा, हृदय लगावत बारह बारा। विधय मनावराहु मन माही, जय रघुनाथ न कानन जाही। शोक के विशेष वश होने के कारण राजा कुछ कह नहीं सकते। वे बार बार श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगाते हैं और मन में ब्रह्मा जी को मनाते हैं कि जिससे श्री रघुनाथ जी वन को न जाएं। सोमरि महेश कहें निहोरी, बिनती सुनय दशा शिव मोरी। आशुतोष तुम अवडर दानी, आरती करें दीन जन जानी। फिर महादेव जी का स्मरण करके उनसे निहोरा करते हुए कहते हैं, हे सदाशिव, आप मेरी विनती सुनिए। आप आशुतोष शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं और अवडरदानी मुख मांगा दे डालने वाले हैं। अतः मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुख को दूर कीजिए। तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही देह। बचन मोर तज रहे घर, पर हरशील स्नेह। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। आप प्रेरक रूप से सबके हृदय में हैं। आप श्री रामचंद्र जी को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वे मेरे वचनों को त्याग कर और शील स्नेह को छोड़कर घर ही में रह जाएं। अजसो होय जग सुजय नसाऊ, नरक परों बरतुर पर जाऊ। सब दुख दुसह सहावहि मोही, लोचन ओट राम जन होई। जगत में चाहे अपयश हो और सुयश नष्ट हो जाए,
चाहे नया पाप होने से मैं नरक में गिरूं अथवा स्वर्ग चला जाए, पूर्व पुण्य के फल स्वरूप मिलने वाला स्वर्ग चाहे मुझे न मिले और भी सब प्रकार के दुसह दुख आप मुझसे सहन करा लें, पर श्री रामचंद्र मेरी आँखों की ओट न हो। असमन गुनय राव नहीं बोला, पीपर पात सरिस मन डोला। रघुपत पितै प्रेम बस जानी, पुण्य कछु कहें मातु अनुमानी। राजा मन ही मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं, बोलते नहीं। उनका मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है। श्री रघुनाथ जी ने पिता को प्रेम के बस जानकर और ये अनुमान करके कि माता फिर कुछ कहेगी तो पिताजी को दुख होगा, देश काल अवसर अनुसारी बोले बचन विनीत विचारी। तातु कहें कछु करें ठिठाई, अनुचित छवै जान लरकाई। देश काल और अवसर के अनुकूल विचार कर विनती वचन कहे, हे तात मैं कुछ कहता हूँ ये ठिठाई करता हूँ, इस अनुचित को मेरी बाल अवस्था समझकर क्षमा कीजिएगा। अति लघु बात लाग दुख पावा, काय न मोय कहीं प्रथम जनावा। देख गुसाई पूछे माता, सुन प्रसंग भय शीतल घाता। इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख पाया, मुझे किसी ने पहले कहकर ये बात नहीं जनाई। स्वामी आप को इस दशा में देखकर मैंने माता से पूछा, उनसे सारा प्रसंग सुनकर मेरे सब अंग शीतल हो गए, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मंगल समय स्नेह बस सोच पर हरें तात, आयुष देह हरस हिय कहीं पुल के प्रभु गात। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। हे पिताजी, इस मंगल के समय स्नेह बस होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। ये कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी सुरबाग पुलकित हो गए। धन्य जन्म जगती तत लेतासु, पितै प्रमोद चरित सुन जासु। चार पदारथ करतल ताके, प्रिय पितु मात प्राण जम जाके। उन्होंने फिर कहा, इस पृथ्वी तल पर उसका जन्म धन्य है जिसके चरित्र सुनकर पिता को परम आनंद हो, जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय हैं। चारों पदार्थ अर्थ कर्म काम मोक्ष उसके करतल मुट्ठी में रहते हैं। आओ सपाल जन्म फल पाई, ऐसे बे गए होए रजाई। विदा मातु सन आवस मांगी, चले बनाए बहुरए बगलागी। आपकी आज्ञा पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं जल्दी ही लौट आऊँगा, अतः कृपया आज्ञा दीजिए, माता से विदा मांग आता हूँ, फिर आपके पैर लगकर प्रणाम करके वन को चलूँगा। अस कहें राम गवन तब कीना, भूप शोक बस उतरन दीना। नगर व्याप गए बात सुतीछी, छुअत छड़ी जन सब तन बीछी।
ऐसा कहकर तब श्री रामचंद्र जी वहाँ से चल दिए। राजा ने शोकवश कोई उत्तर नहीं दिया। वह बहुत ही तीखी अप्रिय बात नगर भर में इतनी जल्दी फैल गई मानो डंक मारते ही बिच्छू का विष सारे शरीर में चढ़ गया हो। सुने भय विकल सकल नर नारी, बैल बिटप जिम देख दवारी। जो जय सुनय धुनय सिर सोही, बड़ विषाद धुनय धीरज होई। इस बात को सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए जैसे दावानल वन में आग लगी देखकर बैल और वृक्ष मूर्छा जाते हैं। जो जहाँ सुनता है वह वहीं सिर धुनने पीटने लगता है। बड़ा विषाद है, किसी को धीरज नहीं बंधता। मुख सुखाए लोचन स्त्र बहे, शोक न हृदय समाय। मनय करुण रस कट कही, उतरी अबध बजाय। मंगल भवानी अमंगलिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सबके मुख सूखे जाते हैं, आंखों से आंसू बहते हैं। शोक हृदय में नहीं समाता, मानो करुणा रस की सेना अवध पर डंका बजाकर उतर आई हो। मिलय मांझ विधवा तबे गारी, जे तें देख के कई गारी। ए पापिन बूझ का परहूँ, जाए भवन पर पावक धरहूँ। सब मेल मिल गए थे, सब संयोग ठीक हो गए थे। इतने में ही विधाता ने बात बिगाड़ दी। जहाँ तहाँ लोग केकई गाली दे रहे हैं। इस पापिन को क्या सूझ पड़ा जो इसने छाए घर पर आग रख दी। निज कर नयन काट चहे दीखा, डार सुधा विषु चाहत चीखा। कुटिल कठोर कुविद्य अभागी, भय रघुवंश बेन बन आगी। ये अपने हाथ से अपनी आँखों को निकालकर आँखों के बिना ही देखना चाहती है और अमृत फेंककर विष चखना चाहती है। ये कुटिल कठोर कुबुद्धि और अभागिनी केकई रघुवंश रूपी बांस के वन के लिए अग्नि हो गई। पालक बैठ पेड़ एह काटा, सुख मख सोख ठाठुर धरे ठाठा। सदा राम एह प्राण समाना, कारण कवन कुटिलपन उठाना। पत्ते पर बैठकर इसने पेड़ को काट डाला, सुख में शोक का ठाठ ठट कर रख दिया। श्री रामचंद्र जी ऐसे सदा प्राणों के समान प्रिय थे, फिर भी न जाने किस कारण इसने ये कुटिलता ठानी। सत्य कहें कब नारी सुभाऊ, सब विद्या गए अगाध दुराऊ। निज प्रतिबंध बरक गहे जाई, जान न जाए नारी गत पाई। कवि सत्य ही कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ में न आने योग्य था और भेद भरा होता है। अपनी परछाई भले ही पकड़ जाए, पर भाई स्त्रियों की गति चाल नहीं जानी जाती। काय न भावक जार सख, कान समुद्र समाय। कान करें अबला प्रबल, के जग काल न खाए। मंगल भवनी अमंगलिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। आग क्या नहीं जला सकती, समुद्र में क्या नहीं समा सकता। अबला कहने वाली प्रबल स्त्री जात क्या नहीं कर सकती, और जगत में काल किसको नहीं खाता। का सुनाए विद काए सुनावा, का दिखाए चेकाए दिखावा। एक कहें भल भूपन कीना, बर विचार नय कुमत हैं दीना।
विधाता ने क्या सुनाकर क्या सुना दिया और क्या दिखाकर अब क्या दिखाना चाहता है। एक कहते हैं कि राजा ने अच्छा नहीं किया, दुर्बुद्धि कैकई को विचार कर वर नहीं दिया। जो हटि भयो सखल दुख भाजन, अबला विवश ज्ञान गुण गाजन। एक धर्म परमित पहचाने, निरपदो सुनय देख सहाने। जो हट करके कैकई की बात को पूरा करने में अड़े रहकर स्वयं सब दुखों के पात्र हो गए। स्त्री विशेष बस होने से कारण मानो उनका ज्ञान और गुण जाता रहा। एक दूसरे को धर्म की मर्यादा को जानते हैं और सयाने हैं, वे राजा दोष नहीं देते। शिव दक्षिच हरिश्चंद्र कहानी, एक एक सन कहें बखानी। एक भरत कर सम्मत कयहीं, एक उदास भाई सुन रयहीं। वे शिव दक्षिच और हरिश्चंद्र की कथा एक दूसरे से बखान कर कहते हैं। कोई एक इसमें भरत जी की सम्मति बताते हैं और कोई एक सुनकर उदासीन भाव से रह जाते हैं, कुछ बोलते नहीं। कान मूंद कर रद गए चीहा, एक कहें ये बात अलीहा। सुकृत जाए अस कहे त तुम्हारे, राम भरत कहें प्राण प्यारे। कोई हाथों से कान मूंदकर और जीभ को दांतों तले दबाकर कहते हैं कि ये बात झूठ है, ऐसी बात कहने से तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। भरत जी को तो श्री रामचंद्र जी प्राणों के समान प्यारे हैं। चंद चबे बरो अनल कन, सुधा होए विषतूल। सपने कबय न करें कुछ, भरत राम प्रतिकूल। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। चंद्रमा चाहे शीतल किरणों की जगह आग की चिनगारियां बरसाने लगे और अमृत चाहे विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी सुपन में भी कभी श्री रामचंद्र जी के विरुद्ध कुछ नहीं कहेंगे। एक विधातै दूषण देही, सुधा दिखाए दीख बिसजेही। खरभर नगर सोच सब काहू, दुसै दाय उर मिटा उछाऊ। कोई एक विधाता को दोष देते हैं जिसने अमृत दिखाकर विष दे दिया। नगर भर में खलबली मच गई, सब किसी को सोच हो गया, हृदय में दुसह जलन हो गई, आनंद उत्साह मिट गया। विप्रवधू कुलमान जठेरी, जय प्रिय परम के कई केरी। लगी दैन सिय सील सराही, बचन बना सम लागए ताई। ब्राह्मणों की स्त्रियां कुल की माननीय, बड़ी बूढ़ी और जो कैकई परम प्रिय थी, वे उनके शील की सराहना करके उसे सीख देने लगीं, पर उसको उसने वचन बाण के समान लगते हैं। भरत न मोय प्रिय राम समाना, सदा कहें ये सब जग जाना। कहें राम पर सहज स्नेहु, के अपराध आज बन देहु। वे कहती हैं, तुम तो सदा कहा करती थी कि श्री रामचंद्र के समान मुझको भरत भी प्यारे नहीं हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। श्री रामचंद्र जी पर तो तुम स्वाभाविक ही स्नेह करती रही हो, आज किस अपराध से उन्हें बन देती हो। कबय न किए शपथ आरेसु, प्रीत प्रीति जाने सब देसु। कौशल्या अब काय बिगारा,
तुमजे लाग वज्रपुर पारा। तुमने कभी सौत या डाह नहीं किया। सारा देश तुम्हारे प्रेम और विश्वास को जानता है। अब कौशल्या ने तुम्हारा कौन सा बिगाड़ कर दिया जिसके कारण तुमने सारे नगर पर वज्र गिरा दिया। सिया की प्रिय संग पर हराऊं लखन के रहे धाम। राज की भूं जब भरतपुर नृप कीजिए बिनु राम। मंगल भवने अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। क्या सीता जी अपने पति श्री रामचंद्र जी का साथ छोड़ देंगी? क्या लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के बिना रह सकेंगे? क्या भरत जी श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्यापुरी का राज्य भोग सकेंगे? और क्या राजा रामचंद्र जी के बिना जीवित रह सकेंगे? अर्थात न सीता जी यहाँ रहेंगी, न लक्ष्मण जी रहेंगे, न भरत राज्य करेंगे और न राजा ही जीवित रहेंगे। सब उजाड़ हो जाएगा। अस विचार और छाड़ें कोहू शोक कलंक कोटि जन होऊ। भरत अवसिद्ध हैं जुवा राजू कानन काय राम कर काजू। हृदय में ऐसा विचार कर क्रोध छोड़ दो, शोक और कलंक की कोठी मत बनो। भरत को अवश्य युवराज पद दो, पर श्री रामचंद्र जी वन में क्या काम है? नाहि न राम राज के भूखे धर्म धुरीन विषय रस रूखे। गुर गृह बसै राम तज गेहू नृपसन असी बर दूसर लेहू। श्री रामचंद्र जी राज्य के भूखे नहीं हैं। वे धर्म की धुरी को धारण करने वाले और विषय रस से रूखे हैं, अर्थात उनमें विषयासक्ति है ही नहीं। इसलिए तुम ये शंका न करो कि रामचंद्र बन न गए तो भरत राज्य में विघ्न करेंगे। इतने पर भी मन में न मानो तो तुम राजा से दूसरा ऐसा ये वर ले लो कि श्री राम घर छोड़कर गुरु के घर रहें। जो नहीं लगए कहें हमारे, नहीं लागए कछु हाथ तुम्हारे। जो परिहास कीन कछ होई, तो कहें प्रकट जनावै सोही। जो तुम हमारे कहने पर न चलोगी तो तुम्हारे हाथ कुछ भी न लगेगा। यदि तुमने कुछ हंसी की हो तो उसे प्रकट में कहकर जना दो कि मैंने दिलंगी की है। राम सरित सुत कानन जोगू, काय कहें सुन तुम कछु लोगू। उठाएं बेग सोई कराएं उपाई, जय विद शोक कलंक न साई। राम सरीखा पुत्र क्या बन के योग्य है? ये सुनकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे? जल्दी उठो और वही उपाय करो जिसे उपाय से शोक और कलंक का नाश हो। जय भांति शोक कलंक जाय, उपाय कर कुल पालही। हट फेरु राम जात बन जन बात दूसर चालही। जिम भान बिन दिन प्राण बिन तन चंद बिन जिम जामिनी। तिम अवध तुलसीदास प्रभु बिन समझे धोधिया भामिनी। जिस तरह नगर भर का शोक और तुम्हारा कलंक मिटे वही उपाय करके कुल की रक्षा कर बन जाते हुए श्री रामचंद्र को हट करके लौटा ले, दूसरी कोई बात न चला। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे सूर्य के बिना दिन, प्राण के बिना शरीर और चंद्रमा के बिना रात निर्जीव तथा शोभाहीन हो जाती है, वैसे ही श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या हो जाएगी। हे भामिनी, तू अपने हृदय में इस बात को समझ विचार कर देख तो सही
सखै सिखावन दीह सुनत मधुर परिणाम हित। देह कछु कान न कीन कुटिल प्रबोधि कुबरी। मंगल भवने अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। इस प्रकार सखियों ने ऐसी सीख दी तो सुनने में मीठी और परिणाम में हितकारी थी, पर कुटिला कुबरी की सिकाई पढ़ाई हुई कैकई ने इस पर जरा भी कान नहीं दिया। मंगल भवने अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। आप सभी भक्तों ने अब तक श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड का अर्थ दोहा संख्या 50 तक सुनी है। अब आगे की कथा आप सभी भक्त अगली वीडियो में सुने। सो इस कथा को पूरा सुने, श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड का आनंद लेते रहें। मैंने श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड में कुछ गलत बोला हो तो मुझे माफ़ करना। श्री राम जय जय राम।